अजन को बालम रहस्य धुंधली ददो। समय आने पर उस स्त्री के पुत्र हुआ तो उसने वह अपना पुत्र लाकर धुंधली को दे दिया और धुंधली ने उसके बदले में उसे पैसे दे दिए। और इधर महाराज समय बीता, कृत्रिमा से निर्गते चाथ सह धेनु शुश्रुवे अभर्कम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम प्रभम। 3 महीने बीत जाने पर उस गाय से भी एक बालक की उत्पत्ति होती। अब तो महाराज आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ एक पुत्र के लिए दुखी थे, अब तो भगवान ने 2-2 दे दिए। आज अपने उन्होंने खजाने के दरवाजे खोल दिए, दोनों हाथों से दान कर रहे हैं। नामकरण संस्कार की बारी आई तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले, अरे देवी ये मेरा पुत्र है तो मैं इसका नाम आत्मदेव रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली, अच्छा 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने झेले और नाम तुम रखोगे। जब 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने झेला, तो उसका नाम रखने का भी अधिकार हमारा। बोले ठीक है तुम रख लेना। तुम्हारा आज धुंधली जैसी बुद्धि वैसा ही नाम। और यदि धुंधली बुद्धि के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य कैसा होगा? धुंधकारी। तो उसने नाम रख दिया महाराज धुंधकारी। उस गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका महाराज सारा शरीर तो एक मनुष्य की भांति था, लेकिन उसके कान गऊ के समान। तो इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गौ कर्ण रखा। और महाराज व्यक्ति को हमेशा अपने कान किन किन जगहों पर गाय के समान रखने चाहिए। जैसे गाय के कान होते हैं बड़े बड़े। जिस समय यदि हम कहीं पर भगवान की चर्चा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, उस समय हमें अपने ये कान गाय के कान के समान रखने चाहिए कि जिससे प्रभु की लीलाएं, प्रभु की कथाएं, उनका नाम, उनका गुणगान हमारे अंतःकरण में अत्यधिक मात्रा में पहुंचे। और जिस समय कहीं पर गलत कार्य हो रहे हो तो उस समय हमें अपने कानों को महाराज सांप के समान कर लेने चाहिए, बिल्कुल छोटे। समय बीता तो महाराज गोकर्ण तो कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो महाराज पंडित ज्ञानी बन गए संतों की संगति करके, लेकिन इसकी संगति गलत हो गई कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जा। व्यक्ति का जीवन कैसा होगा ये उसकी संगति पर डिपेंड करता है। यदि अच्छी संगति करोगे तो ये जीवन अच्छा बनेगा, गलत संगति करोगे तो ये जीवन गलत मार्ग पर जाकर पतन की ओर बढ़ेगा। ये गोकर्ण महाराज तो संतों की संगति करते हैं और ये धुंधकारी क्या करता है, छोटे छोटे बालकों को ले जाता, कहता है चलो तुम्हें हम भूत के अंडे दिखाते हैं। ले जाता है महाराज और टांग पकड़ के कुएं में डाल देता है। कुत्तों के पिल्लों को पकड़ता है, उन्हें मार देता है। यानी तमाम गलत कृत्यों को करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, वेश्याओं का साथ करने लगा। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण के पास महाराज प्रतिदिन शिकायत आती है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होने लगे
कहने लगे इससे अच्छा तो यही था कि जब मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्र तो मेरा बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, लेकिन एक पुत्र तो गलत कुकृत्यों को करके हमारा नाम बदनाम करता है। और एक बात और बता दूं महाराज, जो व्यक्ति जीवन में किसी के आगे ना झुकता हो, जो व्यक्ति अपने जिंदगी में किसी के समक्ष ना झुका हो, ना झुकना चाहता हो, एक समय आने पर ऐसा होता है कि उसकी संतान ही उसे झुकने पर विवश कर देते। इसीलिए महाराज जब बालक छोटा होता है, रोता है, मेला घुमाने ले जाओ या बाजार ले जाओ कि हमें ये चीज चाहिए, तो आप उसकी जिद को पूरा करते हो। वहीं से तुमने अपने पतन की और उसके पतन की नींव डाल दी। जब वो जिद करता है कि हमें ये चीज चाहिए, आपने दिलाई, फिर बड़ा हुआ और बड़ी जिद की, आपने बेबस होके वो भी दिलाया, फिर तो महाराज डिमांड पे डिमांड बढ़ती जाती, जीवन नरक। जिस दिन उसने पहली बार जिद की थी, उसकी जिद पूरी करने के बजाय तुम उसमें एक चांटा लगाते, उसे सत्य संगति का साथ करना सिखाते, बुजुर्गों का आदर करना सिखाते, सम्मान करना सिखाते कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे यदि संस्कार देते तो ना आज उसका जीवन नरक होता, ना तुम्हारा नरक होता। ये नींव तो तुमने स्वयं डाली। अब तो ये जुआ खेलने लगा, वैश्यागमन करने लगा, शिकायत आने लगी। गोकर्ण महाराज आए तो आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण महाराज से कहा, हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई की बहुत शिकायत आती है। तो उन्होंने उपदेश दिया अपने पिता को, कहा, अरे पिता, आपकी अब उम्र भी हो चुकी है, आप इन पचड़ों में ना पड़ के वानप्रस्थी का जीवन यापन करें। इसी में आपका भी भला है, हमारा भी भला है और उसका भी भला है। कि यदि तुम्हें शांति की चाहो तो और सीधे वन को गवन करो, हमको छोड़ो उसको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। अरे पिता, आप हमें भी छोड़ दो, उसे भी छोड़ दो, अब आप तो केवल और केवल भगवान का भजन करिए। तो गोकर्ण की बात को मान करके आत्मदेव ब्राह्मण तो वन में चले जाते हैं तप करने के लिए। इधर गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। अब तो महाराज ये स्वतंत्र हो गया, परम स्वतंत्र ना सर पर कोई। अब तो जैसा दिखता है, जैसा भाता है, वही करने लगा। इसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि ला मुझे तिजोरी की चाबी दे। मैया ने मना किया। वो चूल्हे पर रोटी बना रही तो इसने लकड़ी निकाली जलती और कहा, देखती है चाबी देती है तो दे, वरना इसी से तुझे मारूंगा, इसी से मारूंगा। अब तो धुंधली मैया परेशान हो गई। इसने जबरदस्ती चाबी ली, सारा धन निकाल के ले गया। वैश्याओं के साथ वो धन नष्ट कर दिया, जुआ में नष्ट कर दिया। मैया भी रात्रि को परेशान होकर के भागी। बुढ़ापा था, आंखें कमजोर हो चुकी थी, आगे कुआं था, नजर नहीं आया, उसमें गिर जाती और उसका प्राणांत हो जाता। अब तो ये और ज्यादा स्वतंत्र। इसने क्या किया कि ये एक बार अपने घर पर ही 5 वैश्याओं को ले आया मारा। अब तो इसने घर में ही वैश्याओं का आगमन कर लिया, घर को वैश्यालय बना दिया।
कुछ दिन धन था तो चला, जैसे ही धन समाप्त हुआ तो उन वेश्याओं ने कहा, सुनते हो, हमें धन आभूषण और वस्त्र चाहिए, कहीं से भी ला के दो, तब तो तुम्हारे साथ रहेंगे, और यदि नहीं दे सकते हो तो हम तो चले। अब इसने महाराज एक राजा के यहाँ पर डकैती डाली, वहां से जितना भी माल खजाना मिला वो लेकर आया, वेश्याओं को दिया। तो वही वेश्याएं उस राजा के यहाँ पर नृत्यांगना का कार्य करते थे, उन्होंने वो राजसीय वस्त्र और आभूषण पहचान लिए, कहा ये तो राजसीय वस्त्र है, और यदि किसी तरीके से राजा को पता चल गया तो इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। ये तो जाएगा लेकिन हमें भी साथ लेकर जाएगा, कि ये ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा, और ये जाएगा सो जाएगा, ये तो जाएगा लेकिन और साथ में हमें ले जाएगा। ये तो जाएगा लेकिन साथ में हमें भी दंड दिलवाएगा। इधर वेश्याओं ने विचार किया कि अब इसे मार देने में ही हमारी भलाई है। उन्होंने इसे इतनी मदिरा पिलाई, इतना मदमस्त कर दिया, ये चारपाई पे गिर पड़ा। उन्होंने इसे रस्सियों से बांधा, बहुत पिटाई लगाई, मारा। जब इसके प्राण नहीं निकले तो उन्होंने वही जलते हुए दहकते हुए अंगारे लिए और इसके मुख में डालकर भरना प्रारंभ किया। जब वो गरम गरम अंगार भीतर गए तो इसका महाराज प्राणांत हो जाता है। जब ये मर गया तो ये अधोगति में पहुंचा महाराज, प्रेत योनि में प्राप्त हुआ। इधर कुछ दिनों के पश्चात गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए और घर पर संध्या वंदन करके विश्राम करने लगे। अर्ध निद्रा में थे तो ये कभी भैंसा बन के दिखाई देता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी सुअर बनता है, कभी बिल्ली बनता है। तमाम दृश्य नजर आने लगे तो गोकर्ण महाराज उठकर बैठे, उन्होंने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित किया, कहा जो कोई भी हो हमारे समक्ष आओ, नहीं तो अभी तुम्हें भस्म कर देंगे। अब तो ये रोता हुआ नजर आने लगा और कहने लगा, अरे भैया कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, हे भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं तुम्हारा भाई हूँ। हे भाई मैं इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से मेरा उद्धार करें। मैं मानता हूँ मैंने कभी आपको अपना भाई नहीं माना, न माँ को माँ समझा, न पिता को पिता समझा। मैंने अपना ब्राह्मणत्व भी नष्ट कर लिया। कभी मैंने घर को घर नहीं समझा, सभी को कष्ट ही दिए हैं। अब किसी भी तरीके से आप मेरा उद्धार करें। जब ये कहा तो गोकर्ण महाराज ने कहा, सुनो तुम अभी जाओ, मैं सुबह होने पर संत जनों से, अन्य ब्राह्मणों से वार्तालाप करूंगा, तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजो। प्रातः काल होता है तो महाराज नींद तो नहीं आई, अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और उन्होंने एक बैठक रखी, उसमें अनन्य ब्राह्मण और संत एकत्रित हुए। उन्होंने पूछा
कि इस तरीके से रात को हमारे साथ ये बात हुई है, इसका कोई उपाय। तो समस्त ब्राह्मणों ने और संतों ने एक ही बात कही कि इस संसार में हे गोकर्ण, दो ही देव ऐसे हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं, एक तो सूर्य देव और दूसरे चंद्र देव। तो चलिए हमें सर्वप्रथम सूर्य देव से निवेदन करना चाहिए, उन्हीं के द्वारा हमें पता लगेगा। तो श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवाचा सर्वे धर्म रूपं तुवे श्रीदा। गोकर्ण जी की प्रार्थना सुनकर के सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, तुम अपने भाई के हितार्थ श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करो, उसे उस कथा को श्रवण कराओ विधि पूर्वक, तो उसका प्रेत योनि से मुक्त होना संभव है। यदि नियमों के अनुसार उसने कथा को श्रवण कर लिया और तुमने नियमों के अनुसार उस कथा को श्रवण करा दिया, तो उसका प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सूर्य देव का आदेश पाकर के आज गोकर्ण महाराज ने व्यासपीठ का निर्माण करवाया, व्यासपीठ बनवाई और स्वयं उस व्यास आसन पर विराजमान होकर के कथा को प्रारंभ किया, उस प्रेत का आवाहन किया। तो महाराज ईशान दिशा के समक्ष एक बांस का वृक्ष था, देखा होगा उसमें कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो वही वायु रूप में उस बांस के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जो प्रेतात्माएं होती हैं वो महाराज वायु रूप में ही होती हैं। उसे जब कहीं पांडाल के अंदर स्थान नहीं मिला, तो वो उस बांस के वृक्ष में विराजमान हो जाता है। आज गोकर्ण महाराज ने कथा को कहना प्रारंभ किया। प्रथम दिवस कथा की आरती हुई तो महाराज उस बांस की प्रथम ग्रंथि फटती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार सातवें दिवस होने पर सातों ग्रंथियां फट जाती। और जब सातों ग्रंथियां फटी तो महाराज वो प्रेत एक प्रेत ना रह करके अपने स्वरूप में प्रकट होता है। प्रकट हुआ तो उसको लेने के लिए महाराज भगवान के पार्षद आए, और जब भगवान के पार्षद आए उसे ले जाने लगे, तो गोकर्ण महाराज ने आवाज लगाई, कहा, ठहरो, ये इतना भेदभाव क्यों? बोले कथा तो यहाँ सभी ने सुनी, अब जिस प्रकार आप इतने लोग बैठे हो कथा ही सुनने तो आए हो, कथा सुन भी रहे हो। अब महाराज इतने लोगों में कथा सभी ने सुनी, लेकिन लेने के लिए अभी अगर सपोज किया जाए, मान लिया जाए, मैथ का सूत्र माना, एक विमान आए और भगवान के पार्षद किसी एक व्यक्ति को ले जाने लगे, तो आपको भी अचंभा होगा कि कथा इसने सुनी तो हमने भी सुनी, लेकिन विमान आया तो इसके लिए ही क्यों आया? कथा इसने सुनी तो हमने सुनी, फर्क क्या? जब पार्षदों से कहा तो पार्षदों ने कहा, अरे गोकर्ण सुनो, मानता हूं कथा सभी ने सुनी, लेकिन इसके फल में भेद क्यों हुआ? जब कथा समान रूप से सुनी तो समान फल मिलना चाहिए। इन्होंने कथा ये पंडाल में मौजूद अवश्य है, बुरा मत मानना। यहाँ जितने लोग विद्यमान हैं, आप बैठे हैं कथा सुनने आए हैं, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, वेलकम है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य श्रोता नहीं हो सकता। किसी कवि ने कहा है कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते। सभी यहाँ बैठे हुए व्यक्ति श्रोता नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? जब किसी ने कहा है तो महाराज कुछ तो दम रही होगी उसकी बात में।
कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते, तो अरे कुछ सोते और सरोते हैं, सुनिए। सब श्रोता रूप नहीं होते, तो आज कुछ सोचते और सरोते, लेकिन इसलिए अब यही भेद है हमारा, इसलिए कथा सुनने पर भी, इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक से नहीं होते हैं, होते हैं। बतलाया सभी श्रोता श्रोता रूप नहीं है महाराज, तो कुछ तो आते हैं महाराज मालूम क्या देखने, पंडाल कैसा बना है, साउंड वाला कैसा है, ढोलक वाला ढोलक सही नहीं बजा रहा। महाराज जी ने ये बात बोली तो गलत बोली, और बोली तो कैसे बोली, ये बात ऐसे नहीं ऐसे, वो श्रोता नहीं महाराज, उनकी कैटेगरी सरौता के अंतर्गत आती है। हल्के सरौता जानते हो जिससे सुपारी काटी जाती है, वो कटिंग करने आते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बहुत से क्या घर पे परेशान है, बहू क्या करती है, लो नाती को खिलाओ, उन्होंने सोचा इससे तो छुटकारा मिलेगा, चलो कथा ही सुनेंगे। आए कथा के नाम से एक खंबा देखा, दीवार देखी, धोख लगाई और सीताराम। पंडित जी क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, बात ही खत्म है ही नहीं, तो सुनेंगे क्या। इसीलिए महाराज हमें संतों की संगति करनी चाहिए। कैसे एक घड़ी आधी घड़ी आधी हुस्से पुने आधी हो, बतलाया एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं होते, कुछ सोते और सरौते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक से नहीं होते। यही भेद था।
क्योंकि वो प्रेत रूप में था, उसे मुक्ति चाहिए थी महाराज, इसलिए उसने 7 दिन निराहार रह करके कथा को श्रवण किया। उस कथा को श्रवण किया, उसके पश्चात उसने मनन किया, चिंतन किया और उसे बाद में उसने अपने अंतःकरण में धारण किया। यही फर्क था। और जो लोग पंडाल में बैठे उन्होंने सुना, उठे और महाराज हाथ हिलाए, चल दिए, जो कुछ था वो यहीं के यहीं छोड़ के चले। यही था। तो पार्षदों ने कहा, अरे गोकर्ण महाराज, अभी तो हम इन्हीं को ले जाएंगे, लेकिन यदि आप इन सभी का उद्धार चाहते हो तो आने वाले समय में आप कथा का पुनः आयोजन करें और इन्हें नियम बतलाएं। यदि ये नियम से कथा को श्रवण करेंगे तो इनका भी उद्धार संभव है। इस प्रकार है शौनक ऋषियों, धुंधकारी का गोकर्ण महाराज के द्वारा उद्धार हुआ। और एक बात बताता चलूं महाराज, स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। यदि कोई ब्राह्मण परिवार से व्यक्ति हो और यदि उसने मदिरा का पान अपने जीवन में एक बार भी कर लिया तो महाराज उसका उद्धार फिर गया जी में भी करने से नहीं होता है। धुंधकारी का महाराज गोकर्ण महाराज ने हर जगह पिंडदान दिया और गया जी में भी किया, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन उसका उद्धार संभव नहीं, तो बहुत यत्न करना पड़ा। साफ साफ बताया है कि यदि ब्राह्मण शराब का पान करता है तो उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी और उसकी गिनती एक सूत्र से भी निकृष्ट मानी जाती है। और ब्राह्मण एक प्रकार के नहीं बतलाए हमारे शास्त्रों में, हमारा अनेकों प्रकार के। एक तो होते हैं नाम ब्राह्मण, यानी नाम मात्र के ब्राह्मण, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया लेकिन कर्म कोई ब्राह्मणों से है ही नहीं। मांस खाना, शराब पीना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना, तुम्हारे कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं, ये कर्म ब्राह्मणों के नहीं है। यदि ये कर्म कोई ब्राह्मण व्यक्ति करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है। और यदि सनातन धर्म में जन्मा व्यक्ति एक वाल्मीकि समाज से भी है और यदि उसके अंदर ये अवगुण नहीं है और वो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, तो वो एक पंडित की श्रेणी में आता है। चाणक्य नीति कहती है महाराज, मैं नहीं कहता, ज्ञानी सह पंडित, यानी जिसे ज्ञान है वो पंडित है। लेकिन फर्क इतना है मेरे प्यारे, पंडित और ब्राह्मण में अंतर होता है। जिसे ज्ञान है वो पंडित हो सकता है लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो तभी होगा जब ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेना इतना आसान नहीं है। पहले तो मानव शरीर ही मिलना असंभव, ऊपर से ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और भी असंभव बात है। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। उस परम पिता परमात्मा की जी तोड़ आराधना करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। ध्यान रहे। और महाराज ये जितने व्यसन इत्यादि हैं, ब्राह्मण तो क्या चारों वर्णों में किसी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। मेन बात तो ये है, यदि आपके अंदर ये विकार होंगे तो आप उस परम पिता परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। ना भाव, ना भजन, ना पूजन अर्चन होगा ही नहीं, और करोगे भी जबरदस्ती तो स्वीकार नहीं होता। इसीलिए महाराज
ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी बातों को मान के चले, उसी से हमारा कल्याण संभव है। लेकिन व्यक्ति बात को टाल देता है। अब इसी हिसाब से महाराज एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको बुखार आ जाए, आपको बुखार आ जाए और आपके घर में या पड़ोसी के यहाँ से कोई टेबलेट ला के दे देगी, ये खा लो ठीक हो जाओगे। यदि तुम्हें विश्वास है कि हाँ ये औषधि ठीक कर देगी, तब तो ठीक हो जाओगे। क्यों? वो फ्री में दे रहा है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हम इससे ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर के पास जाओगे वो 2 इंजेक्शन ठोक देगा, 4 खुराक दे देगा, 200 रुपए ले लेगा, उसमें तसल्ली करोगे। क्यों? विश्वास कब होगा कि हमारे 200 गए हैं, अब हमें आराम हो जाएगा। विश्वासम फलम दायकम, यानी विश्वास भरोसा अति आवश्यक है। एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति ये कथा 7 दिन की होती है हमारा। 7 दिन में पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम 7 दिन कथा को श्रवण करें। यदि 7 दिन ना करें तो 6 दिन, 6 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, और 2 नहीं तो 1 दिन तो अवश्य करें। और 1 दिन भी यदि आप श्रवण नहीं कर पाते हैं तो भागवत जी के अंतर्गत 18,000 श्लोक होते हैं भागवत जी में। 18,000 श्लोक। आज दिन तक ऐसा कोई व्यास हुआ ही नहीं है, केवल व्यास भगवान और सुखदेव जी के अलावा, जिसने 18,000 श्लोकों का वाचन किया। आजकल के तो इसीलिए महाराज नीचे से हमारे आचार्यगण बैठ करके मूल पाठ किया करते हैं, जिससे कि 18,000 श्लोकों को पूर्ण किया जा सके। यदि हम 1 दिन भी कथा नहीं सुन सकते हैं, 18,000 श्लोक तो छोड़ ही दो, तो कम से कम 1 श्लोक तो हमें सच्चे मन से अवश्य श्रवण करना चाहिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। किसी अंग्रेजी कवि ने कहा है महाराज कि प्लीज कम टू मिस इन द श्रीमद् भागवत कथा ओनली ऑन 7 डेज। ज्यादा नहीं मेरे प्यारे, केवल 7 दिन। और 7 दिन ना सही तो मैं गिनती बता ही चुका हूँ। यदि 1 श्लोक भी सच्चे हृदय से श्रवण कर लेते हो तो उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश। इधर महाराज एक बार की बात, देवर्षि नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि मैंने समस्त देवी देवताओं में झगड़ा करा दिया, लेकिन आज दिन तक बाबा भोलेनाथ और पार्वती मैया में मैं झगड़ा नहीं कर पाया। सती मैया बोले आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज बाबा भोलेनाथ के ही घर में धाबा है। नारद जी ने बीड़ा बजाया, नारायण नारायण जाप करते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंचे। मैया ने कहा अरे लाला आओ बैठो। प्रणाम किया, वार्तालाप होने लगी तो देवर्षि नारद ने अपना महाराज काम प्रारंभ किया। नारम ददाति नारद। नारद कौन है? यानी जिसकी बात अकाट्य हो, जिसकी बात कभी किसी जगह पर बोल दी जाए वहां रद्द ना हो, कोई उस बात को काट ना सके, वही नारद है। नारम ददाति नारद। तो आज नारद जी महाराज ने मैया सती से कहा कि हे मैया, हमने सुना है कि बाबा भोलेनाथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ सही सुना। बोले कितना करते हैं? बोले बहुत करते हैं। बोले अगर इतना प्रेम करते हैं तो फिर तुम्हें उन्होंने वो वाली बात तो अवश्य बताई होगी। मैया चक्कर में पड़ गई। मैया बोली कौन सी वाली बात? बोले वही वाली बात
बोले कौन सी? गले बोई। बोले कौन सी बोई? अरे बोई वाली बात। मैया बोले बेटा नारद साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? बोले अरे मैया जब तुम ही कहते हो कि हमारे स्वामी हमें इतना प्रेम करते हैं, कोई व्यक्ति जब गुरु से दीक्षा लेता है तो वो मंत्र गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता। लेकिन हे नारद, हमारे पति देव हमसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें अपना वो गुरु मंत्र तक बता दिया। बोले गुरु मंत्र बता दिया, लेकिन तुम्हें वो वाली बात बिल्कुल नहीं बताई होगी। बोले कौन सी? कि बोई वाली। बोले अरे, बोले जब तुम्हें इतनी छोटी सी ये बात नहीं बताई तो फिर वो वाली बात तो कैसे भी नहीं बताई होगी। मतलब संशय के भीतर संशय, संशय के भीतर संशय उत्पन्न करते चले गए। मैया ने कहा साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? बोले आपने कभी ये पूछा कि वो अपने गले में माला पहनते हैं जो मुंडों की, वो किसके मुंड है? और मैया ऊपर से ये सोचो कि वो सारे के सारे मुंड स्त्रियों के, एक भी किसी पुरुष का मुंड नहीं। कभी पूछा? बोले नहीं। बोले जब तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं बताई तो बातें तो और भी हैं, वो तुम्हें कैसे भी नहीं बताई है। अब तो मैया का पारा चढ़ गया। मैया ने कहा ठीक है आने दो, अब तो आज से यही रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। नारद जी ने मन में विचार किया, कहा बेटा नारद तेरा काम हो गया, अब निकल। नारद जी महाराज चले। जैसे ही बाहर पहुंचे तो क्या देखा? बाबा भोलेनाथ की समाधि खुली और जय घोष किया, जय श्री राम। भगवान ने नेत्र खोले और क्या देखा कि कैलाश पर्वत से नारद जी जा रहे हैं। मन ही मन विचार करने लगे, जिस घर से सुबह सुबह नारद निकले, अब तो महाराज कहा क्या जाए, ब्रह्म ही रक्षा करे। बाबा भोलेनाथ ने कहा होगा सो देखा जाएगा, घर चलते। पहुंचे तो पहले जब भी बाबा जाते तो बाहर से कहते थे जय श्री राम,